नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत ही शानदार आज करंट अफेयर का सेशन शुरू होने वाला है और ये करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर आधारित है। बीते नवंबर माह में जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं और जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, ऐसे जो है घटनाओं का संकलन किया गया है। तो जितने भी प्रतिभागी जो आगामी परीक्षाएं, चाहे वो राष्ट्र स्तर की हो या स्टेट लेवल की हो, सब में ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपको ज्ञात है कि सीजीपीएससी, पीसीएस, यूपीएससी और एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपको तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म देता है और आप सभी का प्यार दुलार हमेशा मिलते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो है टीम आपके लिए डेडिकेट होकर आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर नवंबर माह 2025 सवालों के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, सवाल पहला है, इसके माध्यम से हम करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे। साइने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है? नाम है साने तकाइची। ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। एशिया महाद्वीप में ये सारे देश हैं, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। नाम से कुछ आपको फील हो रहा होगा, साने तकाइची, लेकिन ऑप्शन भी बड़ा तगड़ा है और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जापान। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं ध्यान रखिएगा, जापान के पहले जो है महिला प्रधानमंत्री, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिला प्रधानमंत्री पहली है जापान की, कह सकते हो। तो इसीलिए ये प्रश्न जो है आने की प्रबल संभावना है। ऑनलाइन के जितने भी अभ्यर्थी हैं इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल, क्या है इनकी खासियत। गौर से देख लीजिएगा, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं साने तकाइची। साने तकाइची के बारे में देखते हैं तो ये जापान की जो है सत्तारूढ़ पार्टी, जो वहाँ पर अभी भी सत्ता में है, पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता चुना गया है और इस प्रकार से साने तकाइची वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। तो इम्पोर्टेंट बात है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? ताने, आप देख रहे हो, साने तकाइची। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के बारे में देखा जाए तो अभी हाल ही में हमारे आसपास पड़ोसी देशों में कुछ खास फेरबदल हुआ है। अभी देखेंगे तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। नेपाल जानते भी, नेपाल में जो है बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, गृह युद्ध कह सकते हो या आंतरिक कलह शांति हुआ था, जैन जी का विरोध हुआ था वहाँ पर। तो सुशीला कार्की जो है नई अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री। यहीं पर अगर देखा जाए तो फ्रांस के प्रधानमंत्री भी नए बने हैं, सेबेस्टियन लेकोर्नू, इसको भी याद रखिएगा। गुयाना, फ्रेंच गुयाना आप देखोगे तो ये एक देश है, वहाँ पर इरफान अली। और ऐसे ही अनुतिन चारनविराकुल, थाईलैंड के प्रधानमंत्री। तो ये नए अपडेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं, नए नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो साथ में इसको भी याद कर लीजिएगा, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची। चले आगे बढ़ते हैं। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर कौन सा है? सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए चेन्नई, बी कोयम्बटूर, सी कोलकाता और डी पुणे। जितने भी अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साथियों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनआरसीबी की रिपोर्ट अभी हाल ही में जो है ये एनसीआरबी जो है अपना रिपोर्ट जारी किया है देश के सुरक्षा के बारे में, देश के अपराध को लेकर। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो है रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें महानगर को लेकर हमारे देश में आप देखोगे तो दिल्ली महानगर है, बॉम्बे महानगर है, आपका जो है चेन्नई महानगर है, कोलकाता महानगर है, कोयम्बटूर भी है, पुणे भी बन गया है। तो इनमें से कौन सा बताइए? और इस प्रश्न का सही जवाब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भारत का जो सबसे सुरक्षित महानगर है वो आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन दिख रहा है, पुणे नहीं है, कोलकाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 में भारत सबसे सुरक्षित नगर बताया गया है कोलकाता को, पुणे जो है गलत ऑप्शन क्लिक हो गया है।
कोलकाता, एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में भारत सबसे सुरक्षित महानगर बताया गया है। इसके बाद हैदराबाद है, पुणे है, मुंबई है, कोयम्बटूर है और चेन्नई है। सबसे असुरक्षित महानगरों में शीर्ष पर अगर देखा जाए तो केरल है, कोच्चि शहर, केरल का कोच्चि शहर सबसे असुरक्षित महानगर में। केरल राज्य का बड़ा शहर देख सकते हो। उसके बाद दिल्ली है दूसरा असुरक्षित महानगर, सूरत है, जयपुर है और पटना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप में है कोलकाता, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद, पुणे, आपका मुंबई और कोयम्बटूर। तो इसको याद रखिएगा। एनआरसीबी का जो रिपोर्ट आया है, एनसीआरबी रिपोर्ट, ये जो है खासकर आपराधिक गतिविधियों को लेकर है ना बहुत सारी जानकारी देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एनसीआरबी। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्रिकेट खेल जगत से। ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? नवंबर माह में ये खेल हुआ था, क्रिकेट का ये स्पर्धा है ईरानी कप। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ईरानी कप जो है ये किस खेल से संबंधित है करके। तो ध्यान दीजिएगा, ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है और इस टूर्नामेंट को किसने जीता ये आप लोग को ध्यान देना है। ऑप्शन है मुंबई, रेस्ट ऑफ इंडिया, विदर्भ और सौराष्ट्र। और इस प्रश्न का सही जवाब है विदर्भ। याद रखिएगा, विदर्भ इस प्रश्न का सही जवाब है। विदर्भ नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र में आता है। विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 जीत लिया है। विदर्भ ने तीसरी बार ईरानी कप जीता है। इससे पहले 17, 18 और 18-19 में भी जीत चुका है और इस बार मुकाबला नागपुर में हुआ था और विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया। सॉरी। चलिए अब कुछ खास नोबेल पुरस्कार से संबंधित। नोबेल पुरस्कार अक्टूबर-नवंबर जो है घोषणा हुई है और 10 दिसंबर को जो है ये प्रदान किया गया है। तो चलिए इसके बारे में खास जानते हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन है मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची और उपरोक्त सभी। ये खास नोबेल पुरस्कार को लेकर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 ऑनलाइन वाले सभी याद रखेंगे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार देख रहे हैं इसमें मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रामस्डेल दोनों अमेरिकी हैं और सिमोन सकागुची जापान के हैं। इन तीनों को मिलाकर जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है ये भी सवाल पूछा जाता है। तो मैरी ब्रंको, फ्रेड रामस्डेल और देख रहे हो सिमोन सकागुची। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरी फ्रेंड, ठीक है, कौन है? सिमोन, ठीक है। मेरी फ्रेंड ऐसा करके याद ना, मेरी फ्रेंड सिमोन। मेरी फ्रेंड सिमोन डॉक्टर है, ऐसे याद रखना। मेरी फ्रेंड सिमोन डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड सिमोन डॉक्टर है और इसको मिला है इस साल क्या? नोबेल पुरस्कार। ऐसा करके तीनों नाम याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मेरी फ्रेंड सिमोन करके। क्यों मिला है? तो पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए दिया गया है, जिससे समझाया कि प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे स्वयं और बाहरी तत्वों के बीच अंतर करती है, जिसे ऑटो इम्यून बीमारियों और कैंसर के इलाज में जो है नए रास्ते खुल सके। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये खास जानकारी। अब आते हैं अगला। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने मेडल जीते हैं? और ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ऑटोमेटिक थोड़ा सा रन हो रहा है। 22 मेडल आपको ध्यान रखना है इसका सही जवाब। अगला, पर इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 22 पदक जीते हैं। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि दिव्यांग जनों का जो है ये एथलेटिक्स टूर्नामेंट है और यहाँ पर 22 पदक में 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में 10वें स्थान पर रहा। तो ध्यान रखिएगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टॉप 10 में अपना पोजीशन बनाया है और इसमें देखा जाए तो संस्करण ये 12वां है। ये लगभग 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक चला और ये खेल कहाँ हुआ? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में।
तो ध्यान रखिएगा कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ इस साल, तो दिल्ली में हुआ। और इस बार रिकॉर्ड तोड़े, इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 22 पदक जीते हैं। और हमारा पूरे स्थान में अगर बात करें विश्व स्तर पर तो 10वां रहा है। और ये कौन से एडिशन का ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है? 12वां एडिशन, याद रखिएगा। चलिए अगला है, सिंगापुर सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? जुबिन आप जानते हो, जिनका जो है रहस्यात्मक मौत हुआ है, इसके ऊपर जांच भी चल रही है। बहुत ही नामी गिरामी ये गायक थे भारत के, और सिंगापुर सरकार ने जो है इनके नाम पर जो है एक द्वीप का नाम रखा है जुबिन गर्ग द्वीप। तो इनका नाम है जुबिन गर्ग, इनके नाम पर द्वीप रखा है। किसका नाम बदला गया है? सेंट जॉन्स द्वीप, सेंट जॉर्ज द्वीप, मरीना बे, सेंट एंड्रू द्वीप। तो ये खास जानकारी आपके लिए है। कोशिश करिए क्या हो सकती है इसका सही जवाब। ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल नया दिख रहा होगा आपके लिए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम हर माह का जो है करंट अफेयर आपको मंथली वाइज बताते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो। इसका बाकायदा वीडियो पैकेज, स्टडी पैकेज कंप्लीट हमारे मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग साध्य पीसी एकेडमी का आईफोन्स के माध्यम से हो या एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से हो, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे कंटेंट फ्री भी अवेलेबल है। तो साध्य पीसी एकेडमी का मोबाइल ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, आप लोग कई सारे टेस्ट वहाँ पर निःशुल्क मिलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो आप देख रहे हैं कि भारत ने जो है विश्व एथलेटिक्स का चैंपियनशिप में 10वां स्थान रखा। अगला क्वेश्चन है जुबिन गर्ग के नाम पर जो है आप देख रहे हो यहाँ पर एक आइलैंड बना दिया गया है, नाम रख दिया गया है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपको ध्यान रखना है सेंट जॉन्स द्वीप। सही जवाब क्या है? सेंट जॉन्स द्वीप, इसको याद रखना। जुबिन गर्ग जो है इनके नाम पर सेंट जॉन्स द्वीप। अगला क्वेश्चन, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 में किन को मिला है? चिकित्सा में आप देख चुके हो मेरी फ्रेंड, ठीक है, सिमोना करके। अब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 को याद रखना है। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस, उपरोक्त सभी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ये एकदम ऐसे क्वेश्चन को हम संकलन के जो एग्जाम में आते हैं, बेवजह के क्वेश्चन, बेवजह के करंट अफेयर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। टू द पॉइंट जो आते हैं एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट क्वेश्चन है उनको शामिल किया है दोस्तों। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार का सही जवाब है उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से, और इनके बारे में चलिए डिटेल जानते हैं। तो देखिए, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार अगर देखा जाए तो अमेरिका के 3 वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस। आप देख रहे हैं जॉन, मिशेल, जॉन। तो जॉन जॉन मिशेल बोल देना, इसको याद करने का तरीका जॉन जॉन मिशेल या जॉन जॉन डेवो। ठीक है, जॉन जॉन डेवो या जॉन जॉन मिशेल, ऐसा बोलोगे तो फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। नाम एकदम सरल है, जॉन जॉन। ठीक है, जॉनी जॉनी यस पापा बोलते हैं ना, तो जॉनी जॉनी डेवो बोल देना, जॉनी जॉनी डेवो या जॉनी जॉनी डैडी ऐसे करके, या जॉन जॉन मिशेल ऐसे करके याद कर सकते हो। तो यहाँ पर स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इसकी घोषणा की है। जानते हैं स्वीडन से ही ये हर साल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो है ये दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है इनको मिला है इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा की स्तरों की खोज के लिए मिला है। तो फिजिक्स के ये 3 महान वैज्ञानिक जिनको ये पुरस्कार नोबेल का दिया गया है 2025 के लिए, फिजिक्स के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, जॉन जॉन मिशेल या जॉन जॉन डेवो, जॉन जॉन डेवो, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 69th राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन किस स्थान पर हुआ? ये राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन पूरे नेशनल लेवल पर इंडिया पे हुआ है। ये कहाँ हुआ है, इसका जवाब आपको देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा साथियों। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है श्रीनगर। ऊपर, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो लेह लद्दाख श्रीनगर वाला जो इलाका है, श्रीनगर में हुआ है राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। तो आपका 69th राष्ट्रीय स्कूल खेल जो है श्रीनगर
जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, वहाँ का बड़ा शहर है। वहाँ पर जो है जो राजधानी वहाँ पे हुआ था 6 अक्टूबर 2025 को, और ये 25 नवंबर को समापन हुआ। तो लगभग 2 महीने इस खेल का आयोजन हुआ। उद्घाटन स्थल था श्रीनगर का फुटबॉल स्टेडियम TRC। तो राष्ट्रीय स्कूल खेल श्रीनगर में हुआ था, याद रखना। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला, ध्यान रखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? ये एक कोरल लार्वा क्रायो बैंक है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड। चलिए, आपके लिए शानदार सवाल है, और इस सवाल के माध्यम से जो है आपको करंट अफेयर को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करंट अफेयर का आनंद ले रहे होंगे, और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया, हमारा जो दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है, साउथ ईस्ट जो एशिया एरिया है, वहाँ पर जो है आप देखेंगे तो इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, मलेशिया भी है, थाईलैंड है। उस एरिया में चारों देश है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। अब चारों जो है एक प्रकार से देखा जाए तो समुद्री तटीय देश है, पूरा समुद्र से घिरा हुआ ये देश है।
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवाज़ कुछ कारणों से बैटरी ख़त्म हो गया था, सुन नहीं पाए होंगे, तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हम फिर से रिवाइज करें पिछले क्वेश्चन को। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, बी.एस. चंद्रशेखर है, और इसका सही जवाब है बी एंड सी। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 की बात करें तो बी.एस. चंद्रशेखर, ब्रायन लारा, इनको जो है पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ इसी अवार्ड शो में जो है रोहित शर्मा को जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर विशेष स्मृति चिन्ह मिला। संजू सैमसन को जो है टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार मिला। वरुण चक्रवर्ती को जो है टी20 का नंबर 1 गेंदबाज जो है ईयर का चुना गया 2025 का। श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। तो ये जो है चारों खिलाड़ी वर्तमान में इंडिया टीम की ओर से खेलते हैं। बाकी ये तो अब पहले के क्रिकेटर हैं, फेमस खिलाड़ी, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ठीक है साथियों, चलिए अगला है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो है नोबेल पुरस्कार 2025 में ऑप्शन देख रहे हैं, सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, ओमर यागी, उपरोक्त सभी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर खास। कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर यागी, उपरोक्त सभी। फिजिक्स का पढ़ चुके हैं जॉन डेवो, चिकित्सा का पढ़ सके ओमेरी फ्रेंड सिमोन। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। तो सुसुमु, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, इनको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास में उनके अग्रणी काम के लिए प्रदान किया गया है, जिससे गैसों को स्टोर करने, जो गैसेस होते हैं उनको स्टोर करने में, अलग करने में और दवाओं की डिलीवरी जैसे कई क्षेत्रों में नए रास्ते ये लोग खोले हैं। तो याद रखिए, केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में जो है किनको मिला है? सुसुमु, रॉबसन और उमर। तो याद रखना, सुसुमु, उमर और रॉबसन, ऐसे याद रखना, सुसुमु सन उमर, ऐसे करके भी याद है, सुसुमु रॉबसन उमर। अपने को ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना, क्योंकि 3-3 में है यहाँ पर, 1-2-3 नहीं है ना, 3-3 में है, इसलिए थोड़ा सा कहानी बना के इसको याद रखना है। तो किस लिए मिला है फिर से देख लीजिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। एग्जाम में किस क्षेत्र में शोध के लिए मिला है ऐसा भी पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाजस्लो क्रास्नाहोरकाई को मिला है, उसका संबंध किस देश से है? इस वीडियो से, इस करंट अफेयर से आपका जो है करंट अफेयर का जो मेन एक पोर्शन जो एग्जाम पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार, ये सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार आप लोग देख चुके हो। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार में आप देख रहे हो, नाम किनका है? लाजस्लो क्रास्नाहोरकाई। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, पोलैंड, और इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा, हंगरी से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जो है साहित्य का पुरस्कार, ये भी कभी कभी पूछता है। नोबेल पुरस्कार से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए फोटो सहित, नोबेल पुरस्कार 2025 का जो है साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला है? साहित्य का लाजस्लो क्रास्नाहोरकाई। नाम बड़ा अजीब सा लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लाजस्लो क्रास्नाहोरकाई हंगरी देश के जो है संबंध है इनका। आप देखेंगे यूरोप में ऑस्ट्रिया, हंगरी या आसपास सब जो क्षेत्र है वहाँ से है ये। उनके दूरदर्शी दार्शनिक और सर्वनाशकारी कृतियों के लिए यह सम्मान दिया गया है, जो कला की शक्ति का जश्न मनाती है।
तो आप देख रहे हो ये दूरदर्शी, दार्शनिक और सर्वनाशकारी कृतियों के लिए इनको जो है सम्मान दिया गया है। लास्जलो क्रास्नाहोरकाई, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, इनको साहित्य का पुरस्कार मिला है। अगला है, ब्रिटेन की कितनी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने जा रही है? ब्रिटेन की जो है आप कंपनी देखेंगे, ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में जो है अपना कैंपस खुलने वाली है। तो ब्रिटेन की कितनी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने जा रही है? ऑप्शन है 5, 7, 11, 9। तो देख रहे हो आप लोग, ब्रिटेन की जो है यूनिवर्सिटी अब भारत में अपनी यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाली है। और यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, 9 यूनिवर्सिटी। ब्रिटेन जो है भारत में 9 यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाली है। और ध्यान दीजिए, ब्रिटेन की 9 प्रमुख यूनिवर्सिटी भारत में अपने कैंपस खोलेगी। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में आएगी। तो यहाँ एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया तेजी मिलेगा, नया गति मिलेगा। इस घोषणा को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्टर की भारत यात्रा जब हुई थी 8-9 अक्टूबर को, तब उन्होंने बताई। तो यहाँ पर याद रखिएगा 9 प्रमुख यूनिवर्सिटी खोलने वाला है। कहाँ, कौन से देश का? ब्रिटेन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मोबाइल ऐप सादे पीसी का जरूर डाउनलोड करिएगा। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी, और ये आपका याद रखिएगा गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम आपको याद रखना, यहाँ पर जो है शुरू हुआ है। इसके बारे में चलिए डिटेल जानते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हरियाणा के सोनीपत जिले में शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य है, वहाँ पर सोनीपत जिले में शुरू किया गया है। यह स्टेशन गांव अगर देखा जाए तो पांची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में स्थापित किया गया है। यह स्टेशन ट्रक चालकों को पारंपरिक चार्जिंग की बजाय मात्र 5 मिनट में बैटरी बदलने की सुविधा देगा, जिससे समय की बचत होगी 5 मिनट में। इसे पेट्रोल पंप की तरह डिज़ाइन किया गया है, जहां चालक तुरंत नई बैटरी लेकर आगे बढ़ सकता है। तो ये आज के समय की मांग है, ठीक है। तो पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हरियाणा के सोनीपत में शुरू हुआ है, इसको याद रखिएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक, गुरुग्राम जगह का नाम है, सॉरी सोनीपत, ठीक है, सोनीपत। इसका आपका सही जवाब क्या है? सोनीपत, ठीक है। गुरुग्राम मत लेना, सोनीपत लेना। आप ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सोनीपत है हरियाणा का, यहाँ पर गलत टिक हो गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार, अब साहित्य आप देख चुके हो, फिजिक्स का भी देख लिए, केमिस्ट्री का भी देख लिए हो और मेडिकल का भी देख लिए हो। अब इसका आपको देखना है, नोबेल का शांति पुरस्कार। अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है कि नोबेल का शांति पुरस्कार को बहुत ज़्यादा पूछा है। ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, पोप फ्रांसिस, एलन मस्क, मारिया मचाडो। नोबेल का शांति, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप सब जानते हो, राष्ट्रपति अमेरिका के, वो चाह रहे थे कि मेरे को मिले करके, पर उनको नहीं मिल पाया। पोप फ्रांसिस, अभी कुछ महीने पहले उनका निधन भी हुआ है, जानते हो, नए बने हैं। और इसका सही जवाब मारिया मचाडो। तो नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? मारिया मचाडो। तो मारिया ने शांति फैलाया है, शांति स्थापित की है मारिया मचाडो ने। चलिए इसके बारे में देखिए। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज कहाँ की रहने वाली को मिला है? वेनेजुएला। तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला, जहाँ पे सुंदरियों का देश, यहाँ पर विश्व सुंदरी लोग रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, बहुत ही शानदार देश है। तो यहाँ पर जो है मारिया मचाडो को मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम किया, तानाशाही से लोकतंत्र की ओर जो है शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए जो है लगातार 20 साल तक संघर्ष किया। तो इनके संघर्ष को ध्यान में रखते हुए शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कारों को दिया गया है। किनको? तो ध्यान दीजिएगा, नाम अच्छे से याद कर लिए, मारिया मचाडो। अगला है 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, तो जो कॉमनवेल्थ आप देख रहे हो यहाँ पर, संसदीय संघ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रिजटाउन, बारबाडोस।
दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन यूनाइटेड किंगडम, नई दिल्ली भारत। कहाँ पर? ऑप्शन आपके सामने है। जितने भी अभ्यर्थी वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा साथ पीएससी एकेडमी का। और सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, शिक्षक भर्ती, इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे संस्थान में कक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन जो है चलाई जा रही हैं। आप लोग ज़रूर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका सही जवाब आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही शानदार ये सवाल था और इसका सही जवाब है ब्रिजटाउन, बारबाडोस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। ब्रिजटाउन करके शहर है, बारबाडोस में है, 5 से 12 अक्टूबर तक चला और इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो भारत की ओर से नेतृत्व कौन किए? ओम बिरला, जो कि हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण। ऑप्शन है जयपुर, चेन्नई, नई दिल्ली, पणजी। क्वेश्चन बड़ा जोरदार है और ये सब ऑथेंटिक जानकारी के साथ ही क्वेश्चन तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये संकलन है। इसी प्रकार से अन्य जो महीने हैं, बीते हुए महीनों का भी पूरा आपको वीडियो मंथ वाइज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का। ठीक है साथियों, हालांकि दिसंबर का भी नहीं हुआ है पर वो भी आपको जल्द मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल, इसका सही जवाब याद रखिएगा पणजी। गोवा की राजधानी पणजी लिखा भी हुआ है, गोवा 2025 देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल आयोजित किया गया। क्या है देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पणजी में हुआ ये कार्यक्रम पर्पल फेस्टिवल 9 से 12 अक्टूबर तक चला। इसमें जो है खास दिव्यांग जनों के लिए सशक्तिकरण, सुगम्यता और समावेशिता को बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा, समावेशी विकास और समावेशी जो अवधारणा है उसको जो है फुलफिल करने के लिए दिव्यांगजनों को खासकर उनको यहाँ पर शामिल किया गया। और इसमें लगभग 10 से अधिक देश शामिल हुए थे और इसमें आयोजक था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। तो इस विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को जो है संचालित किया गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया का पहला पानी के नीचे सजीव साक्षात्कार किस देश ने आयोजित किया? पानी के नीचे इंटरव्यू हुआ है, बड़ा ही रोमांचकारी आप देख रहे हो ये साक्षात्कार। वर्ल्ड फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कहाँ हुआ है? ऑप्शन है मालदीव, पलाऊ, फिजी, इंडोनेशिया। रोमांचकारी कर देने वाला ये क्वेश्चन, ये घटना जो कि आप देख रहे हो, इन चारों देशों में से कोई एक है। दुनिया का पहला पानी के नीचे सजीव साक्षात्कार किस देश ने किया है? पानी के भीतर इंटरव्यू हो रहा है भैया, आप देख रहे हो इंटरव्यू चल रहा है। और इसका सही जवाब पलाऊ। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है पलाऊ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पलाऊ में जो है ये पानी के अंदर पलाव, पानी पलाव गांव में बोलते हैं, पानी पलाव। यहाँ पानी पलाव के अंदर क्या चला है? सजीव इंटरव्यू। पलाऊ इतिहास रचते हुए दुनिया का पहला पानी के अंदर सजीव साक्षात्कार सफलतापूर्वक आयोजित किया। समुद्र की सतह से लगभग 800 फीट नीचे, 10 फीट 20 फीट नहीं, 800 फीट नीचे एक विशेष स्थान पर यहाँ साक्षात्कार हुआ। तो पलाऊ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, भारत 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सी स्थान पर पहुंच गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सौर ऊर्जा। आप देख रहे हो हमारे भारत देश में पीएम सूर्य घर मिशन चलाया जा रहा है और इसी तर्ज में सोलर सिस्टम को या सौर ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा का ये बड़ा स्रोत है, नवीनीकरण स्रोत है। तो इसमें हमारा स्थान अब कौन से रैंक पे आ चुका है? सौर ऊर्जा में। और याद रखिएगा इसका सही जवाब सौर ऊर्जा में हम पूरे विश्व स्तर पर, ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व स्तर पर हमारा जो स्थान है वो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा। तो कंफर्म याद कर लीजिए, तीसरा जो है हमारा स्थान है पूरे दुनिया में। तो ध्यान रखिए, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी वर्तमान में मंत्री हैं इस विभाग के। इन्होंने घोषणा किया कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है 125 गीगावाट, कितना याद कर लो, 125 गीगावाट तक पहुंच गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। दुनिया को लगभग 2030 तक 11,000 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, दुनिया को कितनी ज़रूरत है नवीनीकरण ऊर्जा की? 11,000 गीगावाट। और इसी तर्ज पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब
तक 20 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली बिल मिल रही है। तो 20 लाख के घरों में ये लग चुका है। तो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे भारत में, और पूरे दुनिया में हम तीसरे स्थान पर हैं अभी। याद रहेगा, तीसरा स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय सेना ने अनंत शस्त्र वायु सुरक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए किसके साथ टेंडर जारी किया है? BEL, इसरो, DRDO, भेल। अनंत शस्त्र, अनंत शस्त्र, अनंत शस्त्र, ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना ने अनंत शस्त्र वायु रक्षा मिसाइल है ये। ऑप्शन है BEL, इसरो, DRDO, भेल। और इस प्रश्न का सही जवाब BEL। आप ध्यान रखेंगे, BEL ने जो है अनंत शस्त्र, क्या है BEL देखते हैं। तो अनंत शस्त्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है अनंत शस्त्र, नाम है अनंत शस्त्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए भारत ने जो है बेल, है ना, इसका पूरा नाम क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पूरा नाम क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जारी किया है। यह प्रणाली हमारे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानी जाती है और उद्देश्य है पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु सुरक्षा को मजबूत करना, और मारक क्षमता इसका लगभग 30 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, अनंत शस्त्र वायु में मार करने वाला, वायु से वायु कह सकते हो, सुरक्षा के लिए बनाया गया ये हथियार है। किसके द्वारा? भेल के द्वारा, है ना, बेल, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष तक शुरू होने की संभावना है? 2025, 27, 28, 26। तो 25 तो आप देख रहे हो निकल गया, मान के चलिए निकलने वाला है बुलेट ट्रेन को लेकर। और इसका सही जवाब है 2027 तक। 2 साल हमें और वेट करना होगा। चलिए देखते हैं, भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक जो है चलाने की टारगेट की जा रही है। रेल मंत्री हमारे वर्तमान में जो है अश्वनी जी, तो अश्वनी वैष्णव जी ने घोषणा किया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो अगस्त 2027 तक चालू हो जाएगा, और ये दौड़ेगा ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद, यानी कि महाराष्ट्र से गुजरात। तो मुंबई से अहमदाबाद, 2 बड़े बड़े शहर हैं मुंबई और अहमदाबाद, इनके बीच में पहला बुलेट ट्रेन कब चलेगा? 2027 तक, ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में इनकी जानकारी रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव, इन्होंने घोषणा की है। अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन THE की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? बड़ा ही शानदार सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। चारों के चारों दुनिया के जाने माने विश्वविद्यालय हैं, और हम बात कर रहे हैं दुनिया में जो है रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन से है, जिसको टाइम्स हायर एजुकेशन ने बताया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रश्न का सही जवाब याद कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ये दुनिया की जो है, आप देख सकते हो दुनिया में पहले स्थान पर है ये। उसके बाद बाकी और देख रहे, हार्वर्ड ये भी नामी गिरामी है, कैम्ब्रिज भी नामी गिरामी है, प्रिंसटन भी है। चलिए इसके बारे में देखते हैं डिटेल। टाइम्स हायर एजुकेशन ने, टाइम्स हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा को लेकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में लगातार 10वें साल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके का है ये, यूके में है ये, ब्रिटेन लंदन कह सकते हो। तो यूके का जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर देखा जाए तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका दूसरे स्थान पर है, और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ये यूके के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, दुनिया में इनका नाम चलता है। और आप देख रहे हैं MIT जो है दूसरे स्थान पर है। कोई भी भारतीय संस्थान टॉप 100 में जगह नहीं बना पाई। कितनी शर्म की बात है, हमारे भारत देश एक ज़माने में नालंदा और तक्षशिला जैसे जो विश्वविद्यालय दुनिया के नंबर 1 विश्वविद्यालय थे, और आज हमारा भारत में शिक्षा इतना खराब स्थिति में है, कह सकते हो कि हमारा एक भी जो है विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं है। आप देख रहे हो कि कोई भी भारतीय संस्थान जो है टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया। इसके पीछे क्या है कारण? हमारे शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है सुधार की जो है ज़रूरत है, ताकि कम से कम इतना बड़ा देश है टॉप 10 में तो आना चाहिए।
टॉप 20 में भी नहीं है, ना टॉप 50 में नहीं, टॉप 100 में नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और ये हमारे कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए बड़े ही सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है। टॉप देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन में, तो ये बड़ा सोचने वाला विचार है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है? ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पढ़ने की कोशिश करना। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है? सेरी सी, पूजा डलाल, ताव आमे, प्रणीता रितेश। ये मिसेज यूनिवर्स ना, मिस नहीं, मिस यूनिवर्स नहीं, मिसेज यूनिवर्स। और इसमें आप लोग याद करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं बल्कि मिसेज यूनिवर्स बनी सेरी सिंह। तो ये खास जानकारी आपको याद है। तो शेरी सिंह आपको याद ना, शेरनी है हमारी भारत की, ऐसे याद कर लेना। और ये शेरनी शेरी सिंह जो है मिसेज यूनिवर्स बनी है। ये आयोजन हुआ था फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ये 48वां संस्करण था। इसमें 120 से अधिक देश के विवाहित महिलाएं जो शामिल हुई हैं, क्योंकि विवाहितों के लिए था, ये मिसेज था, मिस नहीं, मिसेज यूनिवर्सिटी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये खास जानकारी याद रखिएगा। अगला सवाल, छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजन कहाँ हुआ है? छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, भोपाल। जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज देख रहे हैं कि हम लोगों ने पूरे नवंबर माह का करंट अफेयर को कंप्लीट किया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, और इसका सही जवाब है ऑप्शन मुंबई। तो याद रखिएगा, छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई। तो इस प्रकार से हमारे सारे करंट अफेयर जो है हम लोगों ने नवंबर आधारित कंप्लीट कर लिए है। आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन की एक झलक फिर से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में आने लायक सारे क्वेश्चन को संकलन किया गया है। इसका PDF, इसके वीडियो का पैकेज, इसके नोट्स का पैकेज भी हमारे मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। तो मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। ये सारे क्वेश्चन के झलक एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने इस वीडियो में पूरे नोबेल पुरस्कार को क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग नोबेल पुरस्कार को याद कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, एक झलक फिर से देख लीजिए। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोगों ने हर महीने का वीडियो आप लोग के लिए तैयार किया है, मंथ वाइज। तो ये हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। अगले महीने फिर हम जो है पूरे तमाम जानकारियों को दिसंबर के इकट्ठा करके आपके सामने जोड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और पिछले वीडियो पिछले मंथ के, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनका भी आप वीडियो हमारे मोबाइल ऐप चैनल पर, सॉरी आपका जो है मोबाइल ऐप पर और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।